Hello students, today's topic is individual demand schedule and market demand schedule. Let there be two households A and B in the market for wheat. So let's assume that we have two households, household A and household B in the market for wheat. Okay. Now let's understand this schedule. This is individual and market demand schedule. Okay, this is individual and market demand schedule. The first column is of price, which is rupees per kg. The values of price have been given. This is rupees 2, rupees 4, rupees 6, rupees 8. Okay. Second column is individual demand schedule for wheat. This is the individual demand schedule for wheat in kg per month. So we have two individuals, individual A and individual B. QA represents the quantity demanded by individual A and QB represented and QB represent the quantity demanded by individual B. Okay. At a price of rupees 2, and one thing which I want to clear, these are the assumed values. ऐसा नहीं है कि इन values को हमने कहीं से calculate किया है. जो ये प्राइस की वैल्यूज हैं और जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, ये सब एज्यूम्ड वैल्यूज है. ओके. एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 2, क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल ए इज 4 kg एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल बी इज 5 kg. ओके. एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 4, क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल ए इज 3 kg एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल बी इज 4 kg. इन द सेम वे एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 6, इंडिविजुअल ए कितने डिमांड कर रहा है 2 kg और इंडिविजुअल बी 3 kg. एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 8, इंडिविजुअल ए डिमांड कर रहा है 1 kg और इंडिविजुअल बी 2 kg. ओके. एक बात और जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप अपनी भी कोई एज्यूम्ड वैल्यूज यहाँ पे करते हैं कंसीडर, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 2, 4, 6, 8. जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी. 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2. बस इस बात का ध्यान रखिएगा दैट देयर शुड बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. वैल्यूज आप अपने भी कोई कंसीडर कर सकते हैं. ओके, फाइन. नाउ थर्ड कॉलम, मार्केट डिमांड schedule. This is the market demand schedule kg per month. What is market demand? Market demand is the total of the individual demands. हमारे केस में दो इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअल ए और एक इंडिविजुअल बी. अगर मैं इनकी डिमांड को प्लस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी मार्केट डिमांड. ठीक है. अब जैसे एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 2, दिस 4 kg is the individual demand is the demand of individual A and 5 kg is the demand for individual B. अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा 4 + 5 which is 9. So basically at a price of rupees 2, what is the market demand? It is 9 kg. In the same way, अगर मुझे at a price of rupees 4 मार्केट डिमांड कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में दो इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअल ए और एक इंडिविजुअल बी. इंडिविजुअल ए डिमांड कर रहा है 3 kg, इंडिविजुअल बी डिमांड कर रहा है 4 kg. दोनों को प्लस कर दो, 3 + 4 which is 7 kg. So basically at a price of rupees 4, market demand is 7 kg. In the same way at a price of rupees 6, इन दोनों को प्लस कर दो, 2 + 3 which is 5. So at a price of rupees 6, market demand is 5 kg. In the same way at a price of rupees 8, ये है डिमांड इंडिविजुअल ए की and this is demand of individual B. We will add them. So 1 kg + 2 kg becomes 3 kg. So at a price of rupees 8, market demand is 3 kg. Clear? QA plus QB. This is the market demand. I hope the concept is clear to you. Fine. यहाँ पर प्राइस और इंडिविजुअल डिमांड्स की जो वैल्यूज हैं वो हाइपोथेटिकल वैल्यूज हैं, वो एज्यूम्ड वैल्यूज हैं, वो आप भी अपनी कंसिडर कर सकते हो. लेकिन जो मार्केट डिमांड की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं वो हमने इस इंडिविजुअल डिमांड की वैल्यूज की मदद से कैलकुलेट की. वी हैव जस्ट एडेड दीज इंडिविजुअल डिमांड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मार्केट डिमांड. क्लियर? थैंक यू.